वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 27 नवंबर 2020। 27 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान प्राप्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली क्राइम, जो कि एक वेब सीरीज है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान प्राप्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय कनाडाई निर्देशक रिची मेहता द्वारा अभिनीत नेटफ्लिक्स की भारतीय मूल्य श्रृंखला दिल्ली क्राइम को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 1000 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाकर एक पार्क बनाने की परियोजना को लागू किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 1000 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाकर एक पार्क बनाने की परियोजना को लागू किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर में एक मोबाइल कोविड-19 आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर में एक मोबाइल कोविड-19 आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर में एक मोबाइल कोविड-19 आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किया है। यह स्पाइस हेल्थ और आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने पेट्रोल पंप पर कम से कम एक ई चार्ज कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में 69,000 पेट्रोल पंप पर कम से कम एक ई चार्ज कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंप पर कम से कम एक ई चार्ज कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक आभासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय के समन्वय में उमंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय के समन्वय में उमंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ रविशंकर प्रसाद ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विदेश मंत्रालय के समन्वय में उमंग में अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ किया है। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई बैंक की साझेदारी में किस राज्य ने राज्य के मंडी जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एशियाई बैंक की साझेदारी में हिमाचल प्रदेश ने राज्य के मंडी जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी
और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज ने 11 साल बाद किस शहर से परिचालन शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज ने 11 साल बाद ढाका से, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, अपना परिचालन शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश का वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित अभियम परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित अभियम परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने मुक्त रूप से आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और अमेरिका के वर्तमान समय में नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉम्स महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉम्स महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मेघालय की है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यपाल तथागत रॉय है और मेघालय में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चीन ने चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रॉड्स स्कॉलर्स के रूप में अमेरिका द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण आभासी रूप से चुने गए 32 छात्रों में कितने भारतीय अमेरिकी शामिल हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रॉड्स स्कॉलर्स के रूप में अमेरिका द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण आभासी रूप से चुने गए 32 छात्रों में से 4 भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रॉड्स स्कॉलर्स के रूप में अमेरिका द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण आभासी रूप से चुने गए 32 छात्रों में 4 भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।